शादाब चौहान जी, कौन बांट रहा है समाज को? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर से जो बात कही उसकी गूंज पूरे देश में देखने को मिल रही है। कौन बांट रहा है? इशारा आपकी तरफ भी है। देखिए, हमने अगर देश को बांटने की बात की होती तो हम अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन हमने जिन्ना की आइडियोलॉजी को ठुकरा करके अपने भारत को स्वीकार किया। और हम भागवत जी को सर्टिफिकेट नहीं देंगे। भागवत जी या तो खुद कंफ्यूज है या कंफ्यूज करना चाहते हैं। वो कभी कहते हैं कि हर कोई हिंदू है, कभी कहते हैं हिंदुओं को बांट रहा है। ये किस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि हर कोई हिंदू है? उनके पास कोई डेटा नहीं है, जबकि हमारे पास रिलीजियस बिलीफ है कि मोहन भागवत जी भी मुसलमान पैदा हुए थे। तो ये एक रिलीजियस बिलीफ है, लेकिन किसी पे थोप नहीं सकते ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं जो मेन कोर इश्यूज है इंडिया के, उनसे भटकाने के लिए सरकार को बाईपास देने का काम मोहन भागवत जी बार बार करते आए हैं। एक तरफ तो वो भाईचारे की और एकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो गैर मुस्लिम समाज को एक भड़काने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। क्या बताइए, संघ के सावरकर गोलवालकर ने नहीं कहा कि दो मुसलमान और ईसाई जब खड़े होंगे वो कभी देश के लिए नहीं सोच सकते? क्या आप उसको रिजेक्ट करेंगे? मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी क्या डेफिनेशन देंगे कि हिंदू कौन होगा? और जो डेफिनेशन देंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार वो हलफनामा देगी? तो ये बातें जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। और मैं क्लियर कह रहा हूं आपके चैनल पे जिम्मेदारी पे कि ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है कि जो कोई पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी, जो कोई पैदा होता है मुसलमान पैदा होता है, ये उनकी सोच है, लेकिन ये सोच वो थोपना। जी जवाब दीजिए। देखिए मेनका जी, शादाब जी ने अपने नाम के आगे चौहान लगा रखा। अगर जो है वो पैदाइशी मुसलमान जो है वो जान रहे हैं कि दुनिया ही मुसलमानों से शुरू हुई थी, तो फिर चौहान शब्द कहाँ से आ गया, इसकी उनको जरूर बताना चाहिए। हाँ, बता रहा हूँ। हजरत मोहम्मद साहब जब आए थे तब उस समय उन्होंने इस्लाम की स्थापना करी थी, और वहां से वो धर्म आगे आगे बढ़ करके आज इस रूप में है। हमने देखा है। अब उनके धर्म को सम्मान करते हैं, उसमें हम उसमें हम नहीं कुछ कहना चाहते, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि जब देश का विभाजन हुआ था तो किस आधार पे हुआ था, और उस विभाजनकारी तत्वों ने जो कांग्रेस की जिसमें कि कांग्रेस का हाथ है, आज भी जो है हमारे लिए एक नासूर पैदा कर दिया है। जो देश के बाहर से जो है हमारे लिए नासूर पैदा करके रखा है वो कांग्रेस रखा है, जो कि धर्म के आधार पर उन्होंने देश का बंटवारा किया। आज कश्मीर के अंदर से लाखों हिंदुओं को मार के भगाया गया। उस समय भी कांग्रेस की सरकारों की जो नीति रही है उसकी वजह से जो है हमारे देश में जो है ठीक है, अवस्थी जी जवाब भी सुन लेते हैं। पश्चिम बंगाल जो है बंगाल के अंदर अवस्थी जी जवाब भी सुन लेते हैं। शादाब जी बता रहे हैं चौहान के पीछे का राज, बताइए। मुसलमानों का क्या करना घुसपैठ हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज करी जा रही है, आसाम के अंदर डेमोग्राफी चेंज करी गई है, त्रिपुरा के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने का पूरा प्रयास किया गया है, बंगाल के अंदर डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास किया गया है। तो जो सीमावर्ती प्रदेश है उसमें जिस तरह से डेमोग्राफी एक सुनियोजित रूप से प्रयास किया है, कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार रही है। ठीक है, ऐसे तो नफरत खत्म नहीं होगी, ऐसे नफरत खत्म नहीं होगी और एकजुटता नहीं होगी। ठीक है, विशाल जी को पहले ले लेते हैं डिस्कशन में, और दीपक झा भी हमारे साथ मौजूद है। विशाल मिश्रा जी, आप इलेक्शन से ठीक पहले इस तरह की बातें, क्या ये फैशन का हिस्सा हो गया, राजनीतिक फैशन हो गया है कि इस तरह की बातें? और जैसा कि कह रहे हैं शादाब चौहान कि आरएसएस प्रमुख इस तरह की बयानबाजी से कहीं ना कहीं बाईपास दे देते हैं बीजेपी को, कि जो सही मुद्दे हैं उन पर बात ना हो। नहीं तो किस आधार पर शादाब जी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? शादाब जी, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि यही तो भ्रम फैलाया जाता है संघ को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदू को लेकर। देखिए क्या है ना कि बहुत ही साफ गोई से ये इस बात को बार बार कह देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि परिभाषा क्या है जो आप बार बार कह रहे हैं। तो आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पृथ्भू पुण्य भूश्चयो सा वह हिंदू रीति स्मृता। इसका अर्थ समझते हैं कि सिंधु सरिता से लेकर सागर तक फैली हुई इस भारत भूमि को जो भी अपनी पृथ्वी अपनी पुण्य भूमि मानता है वही हिंदू। तो क्या गलत है आप बताइए? आप इस भारत को अपनी पुण्य भूमि और पृथ्वी नहीं मानते? हिंदू मात्र धर्म नहीं है, क्यों आप इसको केवल धर्म के चश्मे से देखते हैं? ये हिंदुस्तान की राष्ट्रीयता है, इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। और आपको मैं बता दूं कि हिंदू राष्ट्र भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आवश्यकता है। आप हमको बताइए कि हिंदू की पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को, सभी पंथों को एक
को स्वीकारता देकर एक परस्पर समन्वय के जी, साथ तो विशाल जी रखा आप गया है। हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं? ये विचार आप हिंदू आता राष्ट्र की कहाँ से है? वकालत ये कर रहे हिंदुत्व हैं का क्या? विचार है ना। विशाल जी नहीं, आपके हिंदू राष्ट्र की नहीं, वकालत कर ये रहे जो हैं? बार बार कह के कि ये ऐसा करके, यही तो चीजें हैं, यही तो बात करके अलगाववाद सेपरेटिज्म को भड़काया जाता है। यही तो कह के कि नहीं हम एक नहीं है क्या। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि क्या पूर्वज हमारे एक हैं कि नहीं है। अब ठीक है धर्म अब आए, नए संप्रदाय आए, लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर खड़े होकर जिन्होंने उनको भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए संघर्ष ठीक है। किया, क्या वो हमारे आपके पूर्वज नहीं थे। तो ये बात कह देना कि नहीं ये गलत कहा जा रहा है, इसको चुनाव की राजनीति से देखा जा रहा है, ये सरासर गलत है और यही कहकर भ्रम फैलाया जाता है। ठीक है, तभी दीपक तो झा, एक दीपक झा सामाजिक आपके समरसता पास को आती तोड़ने हूँ। की बात होती है। दीपक झा, वरना ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों होते। अगर वो भारत भूमि को अपनी पितृभूमि और पुण्य भूमि मानेंगे तो हाँ। टुकड़े टुकड़े का नारा लगाएंगे। बताइए आप हमको। ठीक है दीपक झा, आपसे सवाल है कि क्या वाकई बांटा जा रहा है समाज को? बांट रहा है तो कौन बांट रहा है, या फिर भ्रम फैलाया जा रहा है?